हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 का कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसके प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे और आज देखने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। हालांकि मैंने क्वेश्चन नंबर 11 भी बता रखा है, बट किसी स्टूडेंट का ये था कमेंट कि सर क्वेश्चन नंबर 8 नहीं हो रहा है, तो मैं 8 को सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद 12 से करेंगे हम लोग। 8 में देखिए क्या था हमारा कि जितना इसके पहले के क्वेश्चन थे सब आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ था कि फाइंड इनवर्स, और मैं इसके पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा रखा हूँ कि यानी कि हम इनवर्स कैसे निकालते हैं, माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ये 4 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर रखनी है। तो देखते हैं यहाँ पर जिन लोगों की कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है वो इसको क्लियर कर लें। और इसी लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर 12 की और 13 की बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास है कि जो मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहले ए इनवर्स आपके दिमाग में आना चाहिए कि ए इनवर्स के लिए आप क्या फार्मूला याद किए हैं, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ए बाई डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनेंट ए पहले निकाल कर वेरीफाई कर लीजिए कि इसका इन्वर्स वाकई में निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो ये कब निकलेगा, कब एग्जिस्ट होगा, जब हमारा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल 0 आए तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट माना जाता है। तो पहले डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं 1 से आप करते हैं 1 इंटू ये हमारे पास हो जाएगा, ये छोड़ दीजिए और ये छोड़ दीजिए, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए 3 0 2 -1। यहाँ पे निकालते हैं 1 इंटू -3 -0 इक्वल टू -3 नॉट इक्वल 0। इसका मीनिंग आ गया कि जब डिटर्मिनेंट का मान नॉट इक्वल 0 आ गया, देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ए इन्वर्स क्या होगा आपका, एग्जिस्ट होगा। ठीक है, अब देखिए ए इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब कि ए इन्वर्स को निकाला जा सकता है, और वही यदि मान 0 आ गया होता। बाकी इधर का पोर्शन ध्यान में रखिएगा, इधर आपका 0 है, अगला भी 0 है, तो वो सब 0 हो जाएगा इधर। अब बात करते हैं हम लोग कि जब इसका ए इन्वर्स पॉसिबल होगा तो एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए हमको पहले क्या करना है, कोफैक्टर पे आना है। तो हम डायरेक्टली अब कोफैक्टर पहले माइनर निकालते थे फिर कोफैक्टर निकालते थे। यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं हम कि डायरेक्ट हम चलिए माइनर ही निकाल देते हैं, पहले आपको फ्रेश रखते हैं, नहीं तो फिर हम लोग सोचेंगे कैसे डायरेक्ट कोफैक्टर आ गया। जबकि डायरेक्ट कोफैक्टर लिखने का मतलब क्या था, हमारे दिमाग में यही होता कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे प्लस करते बट ऐसा नहीं है। चलिए माइनर निकालते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, बच गया हमारे पास डिटर्मिनेंट के रूप में 3 0 2 -1। इसकी डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा, -3 आएगा। नेक्स्ट आप बात करते हैं M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 5 0 -1 ये रहा, यानी यहाँ भी आएगा आपका -3। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसमें कि M13 देखिए ये निकालिएगा, इस तरह से गुणा करिएगा, -3 आएगा, ये 0 हो जाएगा। M13 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे 3 3 5 2। अब देखते हैं 3 × 2 6 और ये 5 × 3 15, ये 15 में 6 घटता है 9 -9 हो जाएगा। नेक्स्ट ये बात करेंगे M21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़िए, आपके पास रिमेनिंग हो गया 0 0 2 -1। अब यहाँ पर इसका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट M22 मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़िए, तो क्या बचेगा 1 0 5 -1, ये आया -1। नेक्स्ट बात करेंगे M23। ठीक है, यहाँ से बात करते हैं दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम छूट जाएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छूटेगा तो ये होगा 1 0 5 2। ठीक है, ये रहा हमारे पास, इसका भी मान आ जाएगा 2, ये गुणा करेंगे, ये वाला 0 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग कि M31 यानी थर्ड रो पहला कॉलम, देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, आपके पास बचेगा डिटर्मिनेंट 0 0 3 0 इक्वल टू 0।
नेक्स्ट बात करेंगे M32। देखिए तो M32 मीन्स क्या हो गया हमारा, थर्ड रो और सेकंड कॉलम ये छूट गया, तो ये आ गया हमारे पास 1300 इक्वल टू, ये भी 0 रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग M33, तो यहाँ से बात करेंगे थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तो ये आ गया 1033, 3 माइनस 0 मीन्स 3 ही आएगा, डायरेक्टली इसे कर लीजिएगा। अब ये देखिए माइनर निकाल लिया आप, इसको माइनर बोलते हैं। अब आगे हम लोग कोफैक्टर की बात करेंगे। कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट कर रहे थे A11, तो हमारा कोफैक्टर के लिए फार्मूला था, AIJ इक्वल टू -1 के पावर I प्लस J इंटू MIJ, ये हमारा फार्मूला है। तो अब यहाँ से देखिए हम लोग बात करते हैं -1 के पावर 1 प्लस 1 इंटू M11, तो -1 के पावर 2 M11 देखिए आपका क्या है -3 है, इक्वल टू आ गया -3। नेक्स्ट बात करेंगे A12 मीन्स -1 के पावर 1 प्लस 2 M12 -1 के पावर 3 इंटू -3 इक्वल टू ये रहा 3। नेक्स्ट बात करेंगे A13 -1 के पावर 1 प्लस 3 M13, तो ये तो -1 के पावर 4 मीन्स 1 आ जाएगा, और ये आपका वैल्यू है यानी कि -1 के पावर 4 इंटू -9 इक्वल टू -9 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे A21 देखिए -1 के पावर 2 प्लस 1 M21 मीन्स -1 के पावर 3 इंटू 0 इक्वल टू 0। नेक्स्ट बात करेंगे A22 -1 के पावर 2 प्लस 2 इंटू M22 -1 के पावर 4 इंटू -1 इक्वल टू -1। अब नेक्स्ट A23 -1 के पावर 2 प्लस 3 M23 -1 के पावर 5 इंटू 2 इक्वल टू -2। नेक्स्ट आप कहिएगा A31 -1 के पावर 3 प्लस 1 इंटू M31 -1 के पावर 4 इंटू 0 इक्वल टू 0। A32 देखिए यहाँ से A32 क्या होगा -1 के पावर 3 प्लस 2 M32 इक्वल टू -1 के पावर 5 इंटू 0 इक्वल टू 0, ये 0 है, ठीक। नेक्स्ट A33 -1 के पावर 3 प्लस 3 इंटू M33 -1 के पावर 6 इंटू 3 इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसकी हेल्प से एडजॉइंट लिखेंगे, और एडजॉइंट का मैंने डिफिनेशन बताया था कि व्हाट इज एडजॉइंट, एडजॉइंट कैसे आप निकालते हैं, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट। तो एडजॉइंट का मतलब था कि हम लोग जो है जो कोफैक्टर तैयार किए हैं, ठीक है, जो कोफैक्टर तैयार किए हैं उससे बने मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को एडजॉइंट मैट्रिक्स बोलते हैं। एडजॉइंट का मतलब ये था, देखते हैं यहाँ पर, देयरफॉर एडजॉइंट मैट्रिक्स A बराबर ये आपके पास होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 का ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज डैश से भी लिखते हैं, पावर T भी लिखते हैं, ट्रांसपोज बोला जाता है। अब वर्क करते हैं हम लोग, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए -3 3 -9, नेक्स्ट है 0 -1 -2 0 0 3 का ट्रांसपोज। देयरफॉर एडजॉइंट मैट्रिक्स A बराबर जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम हो जाएगा -3 3 -9, ठीक, 0
जो सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम -1 -2, थर्ड रो है थर्ड कॉलम, ये आपका एडजॉइंट रहा। देयरफॉर ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट मैट्रिक्स ए बाय डिटर्मिनेंट ए। अब इसी बात को हम लोग ऐसे भी राइट करते हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ए, इस तरह से भी लिखते हैं। यहाँ से हम बात करते हैं, देखिए 1 बाई -3 हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिला हुआ था पहले से, इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स है -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट चाहे तो इसको डिवाइड भी कर सकता है, बट आप ध्यान में रखिएगा -3 का डिवीजन सभी एलिमेंट में होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जिनका भी यह क्वेश्चन फंसा था उसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं, तो इसकी आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, -1/3 यह डिवाइड करेंगे तो -1/3 हो जाएगा। माइनस ऊपर लगा सकते हैं आप, नीचे है तो नीचे लगा सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करेंगे, ये हमारे पास -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3, ओके, ठीक है। इस तरीके से आप यदि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका 5 मार्क्स पक्का होगा ये एग्ज़ाम हॉल में, 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। ये नहीं कि इतने लेंदी क्वेश्चन किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, उनसे रिलेटेड छोटा सा टर्म पूछा जाता है IQ बेस्ड पे। अब इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या कहता है। 11 जो क्वेश्चन नंबर है हमारा वो हम करा चुके हैं, ठीक है। और देखते हैं, अच्छा 11 क्वेश्चन के लिए हम एक ट्रिक भी आपको बता रहे हैं। हालांकि यह चैप्टर फिनिश करने के बाद हम बात करेंगे कुछ ट्रिक के बारे में। जैसे हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर द एंड होगा 4.6 तक है, 4.6 हम लोग कंप्लीट करेंगे। और मिसलेनियस चैप्टर जो है वो आप लोग को खुद से करना है। जो भी उसमें यदि डाउट है वो हमसे पूछ सकते हैं मिसलेनियस के लिए। अब रही बात इसके अंदर जो ट्रिक की है कि किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाए, जैसे ये कम्पिटिटिव क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको है NDA एग्ज़ाम दे रहे हैं या एयरफोर्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं, BHU एंट्रेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे एग्ज़ाम के लिए, हाँ इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के लिए इसको नहीं कहा जाएगा। इतने लो क्वेश्चन कभी आपको JEE मेंस में नहीं दिए जाएंगे जो आप डायरेक्ट कर दें। डायरेक्ट वहाँ नहीं होता, थोड़ा सा वहाँ कंसेप्चुअल बेस्ड में कैलकुलेशन होता है, बट ये डायरेक्ट भी हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ऐसे हम इसका डिटेल सॉल्यूशन पीछे के लेक्चर में करा चुके हैं। ये हम जो बताने जा रहे हैं बाई ट्रिक यदि ऐसा किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 3x3 ऑर्डर देता है और वो सेटिंग कर जाए। अब सेटिंग क्या है? सेटिंग है हमारा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो कि हम टेस्ट पेपर में भी दिए थे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूफ करने के लिए। और शायद एक स्टूडेंट किसी ने की थी, वो लड़की थी, ठीक है, और बाकी लोग जो है यानी नहीं किए थे कि ऑर्थोगोनल क्या है, वो इसके बारे में कुछ भी नहीं किए थे। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में पढ़ाया नहीं हूँ, बट आगे अभी पढ़ाऊँगा इसके बारे में भी कि डिटर्मिनेंट चैप्टर के बाद ऑर्थोगोनल आप पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। इस 4 चीज़ें आप डिटर्मिनेंट फिनिश होने के बाद पढ़ेंगे। अभी आप देख लीजिए, जैसे ऑर्थोगोनल का एक छोटा सा मैं पहचान बताता हूँ कि वो तो लॉजिक डिफिनेशन है कि A इंटू A डैश या A डैश इंटू A बराबर आइडेंटिटी हो जाता है, तो मैट्रिक्स A को ऑर्थोगोनल कहा जाता है, ठीक है। इस जब भी ऑर्थोगोनल प्रूफ करने की बात आ जाए तो A इंटू A डैश बराबर क्या प्रूफ करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट हमारी ट्रिक क्या है? ट्रिक यह है कि आप इसके रो को लीजिए। किसको लीजिए? रो को। देखिए रो को,
रो के एलिमेंट का स्क्वायरिंग कीजिए, रो के एलिमेंट का क्या कीजिए, स्क्वायरिंग कीजिए, और देखिए कि यह जब स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करके सम करने पर 1 आ जाता है। ईच के साथ, प्रत्येक रो के साथ ऐसा होना चाहिए, जैसे 0 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा है बराबर 1 आ जाता है। यहाँ से बात करेंगे 0 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर है। तो ये देखिए ये क्या है, 0 में 0 ही है, वो तो गायब हो गया। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर क्या होगा, 1 होगा। इस तरीके का जब आ जाता है तो उस मैट्रिक्स को समझ लीजिएगा कि वह ऑर्थोगोनल है। आप इसको ऑर्थोगोनल प्रूफ कर सकते हैं, मीन्स A इंटू A डैश, इसका ट्रांसपोज निकालिए, जितना आएगा उसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करिएगा, वो आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, तो उतना लंबा काम आपको नहीं करना है। जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जब होगा तो देखिए आपको हम कंसेप्ट सिखाते हैं कि ऑर्थोगोनल का मीनिंग क्या बताए, A इंटू A डैश बराबर I होगा। ठीक, A इंटू A डैश बराबर क्या होगा, I होगा। अब A इनवर्स का आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, A इनवर्स इंटू A डैश, ये रहा बराबर A इनवर्स इंटू आइडेंटिटी, अपने से ये मल्टीप्लाई कर दिए। अब A इनवर्स में A से कीजिए, देखिए A इनवर्स इंटू A डैश बराबर A इनवर्स इंटू I, ये आप बता सकते हैं ये कितना होगा, I होगा। A डैश आइडेंटिटी का किसी भी मैट्रिक्स के साथ गुणा कीजिए, वो इन्वर्स हो चाहे ट्रांसपोज हो, वही मैट्रिक्स होता है, तो A इन्वर्स हो जाएगा। अब यहाँ भी A डैश हो जाएगा, यानी A का ट्रांसपोज जो आया वह हमारा क्या हो गया, A इन्वर्स हो गया। मीन्स ये कहें हम, इफ़ A इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन यदि A हमारा क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तब A का ट्रांसपोज A इन्वर्स बराबर होगा A का ट्रांसपोज। A इन्वर्स बराबर किसके होगा, A का ट्रांसपोज। अब देखिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे होते हैं, आप ये ट्रिक नहीं सीखे होते, तो आप क्या करते हैं, इतना बड़ा है और वहाँ पे दे देता A इन्वर्स बराबर वाट, आपको ऑप्शन में बहुत कुछ बड़ा बड़ा भर देता है, इसी तरह का एलिमेंट सब भर देता है। अब आपको देखना होता है कि हम कौन सा क्या करें। ठीक है, तो सीधे सीधे ये देखिए, प्रत्येक रो में जो एलिमेंट है उनके स्क्वायर का सम देखिए, वर्ग का सम देखिए, यदि 1 आ जाता है तो समझ लीजिए वो ऑर्थोगोनल है, और जब ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज ही उसका A इन्वर्स होगा। यहाँ पे आपको माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट इतना लेंदी काम करने की ज़रूरत नहीं होगा। तो जो भी ध्यान से समझिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि A इन्वर्स का क्वेश्चन होता है तो वो किसी ट्रिक पर डिपेंड होता है, लेकिन हमारे बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आता है या CBSE बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं और फाइंड A इन्वर्स लिखते हैं, तो वह एक कैलकुलेशन मेथड होते हैं, यानी एज ए प्रोसेस होते हैं कि प्रोसेस के थ्रू आपको लेंदी मेथड में एक्सप्लेन करना होता है। और यहाँ पर देखिए ये हम लोग A इन्वर्स इसका क्या राइट करेंगे, A का ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। ध्यान से समझिए, ये जो फर्स्ट रो है 1 0 0, जो सेकेंड है सेकेंड कर दीजिए 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, जो हमारे पास थर्ड है यानी कि 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, A इन्वर्स हो गया। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को डन कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स वगैरह भी कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। देखिए 12 के साथ मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, एक ट्रिक नेक्स्ट और भी समझा रहा हूँ। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा मैं ट्रिक समझाने वाला हूँ। अभी स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंटों को लगा होगा कि सर तो वो NCERT बुक है, बस जैसे दिया है वैसे ही करते चले जा रहे हैं, लेकिन नहीं, हम जो है यानी जैसे क्लासरूम में पढ़ाते हैं उस तरीके से ऑनलाइन भी हम लोग क्लास करने वाले हैं। तो देखिए ये जो है यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से आने वाले हैं कि मान लेते हैं कि वो तो रहा 3x3 ऑर्डर में कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो आप A इन्वर्स निकालेंगे उसका ट्रांसपोज। बट आपके पास यदि 2x2 ऑर्डर है, ठीक है,
2x2 ऑर्डर, फॉर 2x2 ऑर्डर लिख लीजिए। 2x2 ऑर्डर के लिए कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। कैसे क्या करना है कि मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स है A B C D, वेयर A B C D आर नॉन जीरो एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट तो निकालने आता है आपको। डिटर्मिनेंट कैसे होगा, इस तरीके से A इंटू डी माइनस B इंटू सी विच इज़ नॉट इक्वल 0। मान लीजिए कि यह ऐसा हम लोग लेट कर दिए, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है ये लेट करके चले कि ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से एडजॉइंट मैट्रिक्स जब आपको निकालना है तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो एडजॉइंट निकालने का रूल होगा कि जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है, ध्यान से समझिए, डायगोनल कौन है, AD। तो AD विकर्ण पर का एलिमेंट है, इनका स्थान आपस में इंटरचेंज करेंगे। A की जगह D, D की जगह A, यानी यहाँ पर D करेंगे, यहाँ पर A कर देंगे, ये इंटरचेंज हो गए। और बाकी जो नॉन डायगोनल है, इस तरह का एलिमेंट है, उनके केवल चिन्ह को चेंज करेंगे, साइन को। यदि माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यहाँ पे ये एक बात करने वाला है। अब A इनवर्स निकालने के लिए वही फार्मूला 1 डिटर्मिनेंट A इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स है, ये लिख लीजिए 1 डिटर्मिनेंट AD माइनस BC इनटू D माइनस B माइनस CA। ये आपका रहा A इनवर्स के लिए रूल, ठीक है। इस तरीके से आप इस ट्रिक को दिमाग में सेट कर लीजिए कि हम 2x2 ऑर्डर में कैसे वर्क करते हैं। 2x2 ऑर्डर में ये सब जो है, यानी कोई कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन करना हो तो आप फास्टली वर्क कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको हम देते हैं यहाँ पर बिहार बोर्ड और NDA एग्ज़ाम, दोनों की बात करते हैं। दोनों में ये क्वेश्चन एक उठाते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन उठाते हैं। मैट्रिक्स ये बराबर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये दे दिया, ठीक। अब वो यहाँ पर क्या उन्होंने क्वेश्चन में पूछा, A इनवर्स बराबर, ठीक है, A इनवर्स बराबर। तो आप एक तो मेरा डायगोनल वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो डायगोनल वाला ये ऑर्थोगोनल वाली कंसेप्ट से हो जाएगा कि A इनवर्स इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया हमारे पास कि हम इस कंसेप्ट पे भी बात करें, ठीक है। मेथड 1 अकॉर्डिंग टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अकॉर्डिंग टू ऑर्थोगोनल के अकॉर्डिंग आप A इनवर्स बराबर A का ट्रांसपोज कर सकते हैं। ट्रांसपोज कर दीजिए, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बनकर आ जाएगा, सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम बनकर आ जाएगा। ये रहा आपका A इनवर्स। मेथड नंबर 2 देखिए यहाँ पर यह है कि हम लोग जो है क्या करेंगे, इस कंसेप्ट के आधार पे करेंगे। इस कंसेप्ट में क्या है, पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर देनी है। डिटर्मिनेंट, अच्छा कोई स्टूडेंट सोचेगा कि सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से आप जो निकाल रहे हैं तो डिटर्मिनेंट का कहीं मान इसमें 0 आ जाए तो मैं बोलूँगा कि जितने भी हमारे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होंगे, ध्यान में रखिएगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जब A मेरा ऑर्थोगोनल है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आएगी। कितना आएगा, 1 आएगा। और जब 1 आएगा तो 1 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको, और नॉट इक्वल 0 है तो A इनवर्स एग्जिस्ट है यहाँ पर। जब A हमारा ऑर्थोगोनल है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलवेज 1। अब ये बात करें कि डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सपोज दैट आप इसका डिटर्मिनेंट कॉस का कॉस में गुणा करेंगे, इसे कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी इसमें करेंगे, ये तो माइनस होगा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1, विच इज नॉट इक्वल। देखिए मैंने बताया ना कि जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 हमेशा होती है, ठीक है, हमेशा 1 होती है। ये डाउट में नहीं रहिए कि मैंने सर 1 होगा कि -1 होगा, क्या होगा, ऑलवेज 1। अब नेक्स्ट बात करेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स की।
एडजॉइंट भी इसका बिहार बोर्ड पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि एडजॉइंट क्या होगा। तो हम जो ट्रिक बता रहे हैं, देखिए डायगोनल एलिमेंट का स्थान आपस में चेंज कीजिए, दोनों तो cos थीटा ही है, आपको अंतर खास बुझाएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये नहीं पता चलेगा कि कौन वाला किसके जगह गया। बट ऐसा जानिए कि डायगोनल वाले एलिमेंट्स को आपस में चेंज किए। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनका चिन्ह चेंज कर दीजिए, माइनस साइन हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ पर ए इनवर्स निकालना है, तो 1/, डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स है। अब ये कर लीजिए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू तो 1 है, तो 1 से डिवाइड करिएगा तो यही आ जाएगा, मीन्स ये आ जाएगा हमारा cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। आप देखिए 2 मेथड से निकाले हैं। मेथड नंबर 1 से आप इसको मिलाइए और इसको मिलाइए, दोनों बोथ आर सेम, तब तो हम कहेंगे कि ये हमारा ऑर्थोगोनल के अकॉर्डिंग भी होगा और इस तरह से होगा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब आपका ऑर्थोगोनल ही हो जाएगा। कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी तो आप ट्रांसपोज उसका कर दीजिए, लेकिन यदि ऑर्थोगोनल नहीं है तो आप ये वाली कंसेप्ट से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन हमारा 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 लिख रहा है, प्रूव दैट का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। और आपको एक इन्वर्स मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज में मेरे द्वारा लिखाया गया है, जहाँ इन्वर्स मैट्रिक्स हम पढ़ाए हैं वहाँ पे सब कुछ बात कर चुके हैं पीछे के लेक्चर में। आप प्ले लिस्ट से खोजिए उसको कि कहाँ पर लिखा गया है। तो ये रिवर्सल रूल की बात किए हैं कि ये ऑलवेज बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है। यहाँ पर लिखा है कि मैट्रिक्स ए बराबर 3 7 2 5, मैट्रिक्स बी बराबर 6 8 7 9, ये है आपके पास। ठीक, अब इसमें मुझे बात करना है कि वेरीफाई करना है प्रूव दैट ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ये आपको प्रूव दैट का है। अब समझिए इसको। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स ए बराबर ये है, बी बराबर यह है, तो कह रहा है कि प्रूव दैट ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ऐसा बोला गया है। आप किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे, एक इसी के साथ ट्रिक समझ जाइए। ये बोलते हैं इसको रिवर्सल रूल। ठीक है, रिवर्सल रूल बोलते हैं। और यही आपको तो यह हालांकि बिहार बोर्ड में पूछ लिया गया है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लोअर टाइप एग्जाम होते हैं ना, उन्हीं में पूछ लिए गए हैं। बट आपको अब घुमा कर ये भी लिखा जा सकता है, इफ़ ए बी बराबर बी ए, देन ए बी का इन्वर्स बराबर क्या होगा। यदि ए बी ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए ऐसे जनरली होता नहीं है, बट किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन के साथ यदि हो जाए तो फिर यह हमारे पास होगा ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स। ये ट्रिक आप नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, ये कि यदि कहें ए बी बराबर बी ए हो जाए तो ए इंटू बी का होल इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स होगा। अगर जनरली बात करते हैं तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है। जब ये कंडीशन कुछ नहीं होता है तब ये होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। हम लोग ए बी इंटू बी ए चाहे बी इंटू ए बी ये बात नहीं करने जा रहे हैं, हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। यह क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए LHS है ए इंटू बी। सबसे पहले हम फॉर LHS, हम LHS के लिए काम करने जा रहे हैं। LHS के लिए ए इंटू बी निकालने जा रहे हैं। ए इंटू बी का मतलब 3 7 2 5 इंटू 6 8 7 9, ये यहाँ से आप कर दीजिए। रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से कीजिए, 3 गुणे 6 कीजिए 3 गुणे 6 कीजिए 18, उसके बाद 7 गुणे 7 ये आ गया 49,
3 6 जा हो जाएगा 18, 7 7 जा 49। नेक्स्ट 3 का 8 से कीजिए, 3 8 जा 24, 7 9 जा हो जाएगा 63, 2 6 जा हो जाएगा 12, ये आ जाएगा प्लस 35। नेक्स्ट ये कहेंगे 16, ये कहेंगे 45। ठीक है, अब यहाँ से फाइनली ये कितना आ गया, ऐड कर दीजिए इनको, तो ये हो गया हमारा 50 60 67 67। और इसको देखते हैं 4 3 7 2 6 8, ये आया 8 9, ये 17 और 5 6। ठीक है, अब ये देखते हैं 2 5 7 1 3 4। नेक्स्ट करेंगे 6 5 1 1 4 5, और एक आपका जो कैरी है वो भी आ जाएगा यहाँ पे 6, ये रहा। अब हम लोगों के पास a इंटू बी आ गया। हमको करना क्या है, यहाँ पर a इंटू बी का इन्वर्स करना है। सबसे पहले निकालना होगा डिटर्मिनेंट। क्या निकालना होगा, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे माइनस ये करेंगे। अब आप कैलकुलेटर से करके देखिए इसको कितना आएगा। ठीक है, करते हैं इसको। फास्टली के लिए 6 7 मल्टीप्लिकेशन 6 1, ये आ गया आपका 4087 माइनस 8 7 मल्टीप्लिकेशन 4 5, ये आ गया 3915। ठीक है, ये रहा हमारा 4087 माइनस 3915, ये आ गया 172, विच इज़ नॉट इक्वल 0, मीन्स आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट है। तो ए इनवर्स निकालना है, यानी ए बी का इनवर्स, ए इंटू बी का होल इनवर्स बराबर। देखिए क्या करिए आप यहाँ पर कि डायरेक्टली 1 बाई डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आया है 172 रख दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए 172 रख दीजिए, इंटू यहाँ पर बात करेंगे। अब अच्छा, एक और ट्रिक मैं सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ट्रिक के लिए हम रुके हुए हैं। ट्रिक आप एक वेरीफाई कीजिए। देखिए, अब जितना इस समय आपका डिटर्मिनेंट चैप्टर फिनिश होने जा रहा है, तो आप जितना अधिक से अधिक इस पर आप खुद से सोचिए कि ट्रिक और अधिक से अधिक क्या जनरेट हो सकता है इसके अंदर। जैसे मान लीजिए डिटर्मिनेंट ए का मान निकालिए, तो 3 × 5 15 माइनस ये आएगा आपका 7 × 2 14 आ गया, ये घटकर 1 आ गया। और डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू निकालिए 6 × 9 कीजिए 54 माइनस ये कीजिए 56, कितना आ गया हमारे पास देखा जाए यहाँ पर तो ये आ गया 14 में से 6, और ये -2 आ जाएगा ना, -2 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखना था कि हमारा कंसेप्ट ये हम करना चाह रहे थे कि डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी के इक्वल होता है या नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ये जो हमारे पास आया है ये 172 है, -1 इंटू -2 सॉरी, तो ये देखिए 172 और -2 क्या इक्वल होते हैं, नहीं। तो इसका मतलब ये इन जनरल बराबर नहीं होता है, इन जनरल ये बराबर नहीं होता है, ये दिमाग में बैठा दिया। अब बात करते हैं यहाँ से कि ये हमारे पास ए इंटू बी का इन्वर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट, हम लोग डिफिनेशन ये सीखे थे, ए इन्वर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ए।
तो इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स से देखिए। अब एडजॉइंट निकालने के लिए ये आपके पास ए बी है, यहाँ पे हमने बताया है कि जो डायगोनल एलिमेंट है उनका स्थान को आपस में रिप्लेसमेंट कीजिए, ये चेंजिंग लाइए। 67 की जगह 61, 61 की जगह 67 ये कर दीजिए। इस तरीके से हो गया। अब देखिए इनका साइन चेंज कीजिए, -87 -47 ये रहा आपका a इंटू बी का इन्वर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट ये कहेंगे b इन्वर्स इंटू a इन्वर्स के बारे में। b इन्वर्स फॉर RHS के लिए आपको b इन्वर्स सीखना है, तो डिटर्मिनेंट b निकालिए। ये रहेगा 6 8 7 9, ये मल्टीप्लिकेशन कीजिए और ये -2, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए करते हैं, देखेंगे ये कितना आएगा 3 7 2 5 15 -14, ये 1 आ गया। अब यहाँ पर b इन्वर्स निकाल दीजिए, 1 बाई डिटर्मिनेंट b इंटू जो b मैट्रिक्स है उसका एलिमेंटों को रिप्लेस कीजिए। देखिए डायगोनल एलिमेंट 6 की जगह 9 और 9 की जगह 6 लाइए, ये आपका -8 है, ये -7 है। a इन्वर्स के बारे में बात करते हैं, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू मैट्रिक्स से देखिए ये आपका है 5 3 -7 -2, ठीक। अब यहाँ पर RHS है b इन्वर्स इंटू a इन्वर्स, तो ये आपके पास आ गया 1 -1/2 कर दीजिए इसको। ये कहेंगे 9 -8 -7 6 इंटू 1/1 मीन्स तो यही रह गया। अब ये हमारे पास हो गया कि 5 -7 -2 3 ये आ गया। अब यहाँ से बात करते हैं -1/2, ये हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये आ गया 45, ये आ गया +16। और नेक्स्ट बात करना है, ये हमारे पास कहीं यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे गड़बड़ी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए ये आ गया हमारा इस तरह से, ये -63 -24, ये कहेंगे -35 -12, ये -1/2, ये आ गया कितना 11 6, और ये कितना आ जाएगा 7, ये आ जाएगा -7 और ये आ जाएगा 8 9 17 5 1 6, माइनस से आप डिवाइड कर दीजिए, ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों मिस्टेक आया है। अब हुआ क्या है यहाँ पर कि डिटर्मिनेंट की जो हम लोग वैल्यू निकाले हैं ये गड़बड़ी है। अब इसको अच्छे से ओके कर लीजिए कि कहाँ पर हम लोगों की प्रॉब्लम आया है, तब जाकर आपका ये बात प्रूफ होगा। देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है। अब इसमें चेकआउट करना है कि डिटर्मिनेंट a इंटू बी एक्चुअल हमारा है कैसे। तो ये हम कर दिए, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका इसमें कर दिए। फिर से देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग की मिस्टेक है। यहाँ देखिए 47 है और यहाँ पे 45 लिखा गया है, ये लिखने में मिस्टेक है। अब ये आपका आ जाएगा 4089
विच इज़ -2, ये रहा नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पर लिखेंगे आप -2। अब देखिए यहाँ से देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ये आ गया। और एक रिजल्ट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ये आपका रिजल्ट में ये रहेगा कि जब आपके पास डिटर्मिनेंट AB करना है तो डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B इज ऑलवेज ट्रू इन जनरल। ये साधारण तौर पे कहेंगे ये सही है कि डिटर्मिनेंट A इंटू B करने का मतलब डिटर्मिनेंट A का मान निकालिए, डिटर्मिनेंट B का मान निकालिए, दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और वो आपके लिए सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को क्लियर कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 से आगे का देखेंगे। ठीक है।